हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है ना, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या इसका मीनिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज अ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है दैट ऐड वैल्यू टू अनदर, यानी कि दूसरे के लिए कंपलसरी है। यानी कि मान लीजिए एक दूसरे के बिन अधूरे होते हैं ये। इन अदर वर्ड अगर हम देखें तो दे आर टू गुड्स, यानी कि ये दो गुड्स होती हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो दैट द कंज्यूमर यूज टूगेदर, जिसको कि कस्टमर या कंज्यूमर एक साथ ही कंज्यूम करना होगा उसको, यानी कि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि केरियल एंड मिल्क, डीवीडी एंड डीवीडी प्लेयर। अब डीवीडी चलाने के लिए डीवीडी में क्या है, डीवीडी प्लेयर एक साथ होंगे ये। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट पढ़ें तो ऑन ओकेजन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी कि ये नेसेसरी होती है एज द केस विद पेट्रोल एंड अ कार। अब पेट्रोल के बिन कार तो नहीं चला सकते, तो ये क्या है, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे के लिए जरूरी है। इसके एक के बिना एक दूसरे का काम नहीं बनेगा। ठीक है ना। हाउएवर ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैन एड वैल्यू टू द इनिशियल प्रोडक्ट, यानी कि एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं किसी ना किसी रूप में। फॉर इंस्टेंट द पेनकेक्स एंड मेपल सिरप। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं की पॉइंट, जहाँ पे और आगे समझ में आएगा अच्छे से। एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज अ गुड्स दैट एड वैल्यू टू अनदर और अ गुड्स दैट कैन नॉट बी यूज विदाउट ईच अदर। कहने का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के बिना हम एक वस्तु के बिना, यानी एक गुड्स के बिना हम दूसरी गुड्स को नहीं कंज्यूम कर सकते, यानी कि उसका कोई मोल नहीं है एक के बिना। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, कंबाइंड, यानी कि दोनों गुड्स एक साथ ही कंज्यूम करनी होगी हमको। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट कैन नॉट बी यूज विदाउट ईच अदर आर नोन टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। कहने का मतलब क्या होगा, इनको हम सेपरेटली कंज्यूम नहीं कर सकते। इनका क्या है, एक आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, जिसको कि आपस में एक साथ जुड़ी हुई होती है किसी ना किसी रूप में। ठीक है ना। इन अदर वर्ड व्हेन द प्राइस गोज अप ऑन वन, अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है, द डिमांड गोज डाउन फॉर द अदर गुड्स। अब ये एक दूसरे से आपस में रिलेट है तो डेफिनेटली दूसरे का प्राइस गिर जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस अब 80 था पहले, 80 से अगर कैसे भी इंक्रीज हो गया और ये हो गया 100, तो क्या होगा यहाँ पे, कार की डिमांड क्या होगी, कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। कार डिमांड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ गया। तो ये क्या है, कार और पेट्रोल आपस में क्या है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि टेनिस बॉल और टेनिस रैकेट। अब टेनिस बॉल का प्राइस बढ़ जाता है तो टेनिस रैकेट नहीं खरीदेंगे लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद ईच अदर। अब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, गुड्स का आपस में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या होगा, एक के बिना दूसरी वस्तु अधूरी है, तो इसलिए इनका याद रखना। ये पॉइंट मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री के केस में गुड्स का जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है ना। विच मीन्स दैट विद प्रोडक्ट एक्स इंक्रीज इन प्राइस। अब प्रोडक्ट एक्स के प्राइस में इंक्रीज हो गया तो डिमांड को होगी वाई की फॉल हो जाएगी, वाई की डिमांड फॉल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपस में जो इंटरलिंक है। दिस इज बिकॉज, इसको यहां से मिटाते हैं थोड़ा, फ्यूअर पीपुल बाई प्रोडक्ट एक्स ड्यू टू हायर प्राइस, यानी कि प्राइस जब बढ़ गया तो लोग क्या है, कम कंज्यूम करेंगे उस चीज को। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट करें, बाइंग द प्रोडक्ट एक्स आल्सो विच ओनली एड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्स द इन इकोनॉमिक जॉर्गन, दिस इज नॉन नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये नेगेटिव क्यों हो गई, क्योंकि एक वस्तु का प्राइस अगर बढ़ गया तो दूसरी चीज को लोग जो उसकी डिमांड जो है वो डिक्लाइन होती जाएगी, यानी लोग कम कंज्यूम करेंगे उस चीज को।
लेट द कंसीडर एन आईफोन, जैसे कि इफ इट्स प्राइस इंक्रीज, अब आईफोन का प्राइस मान लीजिए इंक्रीज हो गया 10% से, आईफोन का प्राइस 10% से इंक्रीज होगा, मान लीजिए कि पहले 100 था, अभी कितना हो गया 110 हो गया, ठीक है ना, अभी 110 हो गया। दिस में लीड टू लोअर लेवल ऑफ डिमांड, अब यहाँ पे डिमांड लोअर लेवल की है एट द सेम टाइम, ठीक है ना। इफ फ्यूर पीपल आर बाइंग आईफोन, कुछ लोग ही जो है वो आईफोन को परचेज करेंगे, क्योंकि जो इसकी प्राइस जो है वो 10% से बढ़ गई है, ठीक है ना। आल्सो फ्यूअर पीपल आर बाइंग आईफोन, ठीक है ना, कुछ लोग ही बाई करेंगे, क्योंकि इसकी डिमांड क्या होगी, डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ गया इस चीज़ का, ठीक है ना, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक होती है। इफ इट इज बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप दैट वी कैन कंसिडर दी द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते, अब यहाँ पे वीक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है, वीक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है, इनको पढ़ लेते हैं। नॉट ऑल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द सेम, यानी कहने का मतलब क्या होगा, सारी की सारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो सेम नहीं होती हैं। देयर आर वीक एंड स्ट्रॉन्ग, दो तरीके की होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी, एक स्ट्रॉन्ग होती है और एक वीक होती हैं। अब स्ट्रॉन्ग और वीक में सबसे पहले पढ़ते हैं वीक कौन सी होती है। वीक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होती हैं वो रेस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन प्राइस इन हैव अ लिमिटेड वे, कहने का मतलब क्या हो गया कि वीक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इंक्रीज होगा प्राइस वेरी लिमिटेड वे, यानी कि कुछ टाइम तक, लिमिटेड वे तक प्राइस इंक्रीज होगा। दे आर नॉट रेस्पॉन्सिव टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना। हाउएवर देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द टू, यानी कि आपस में जो है वो कुछ कनेक्शन होता है इनका, इसलिए जो लिमिटेड वे में ही प्राइस इंक्रीज होता है इनका, ठीक है ना। इफ वी टेक पेन केक एंड मेपल सिरप आर एग्जाम्पल, दे आर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं ये आपस में, ठीक है ना। अब कंज्यूमर क्या करेगा, मेपल सिरप विद पेन केस के साथ खरीदेगा, बट दे आल्सो यूज एनोदर टेपिंग्स, वो और टॉपिंग्स को भी तो यूज कर सकता है फॉर इंस्टेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, कंज्यूमर में यूज बैलेंस एंड शुगर इंस्टीट, देयर फोर वाइलिस्ट मेपल सिरप इज यूज टू कॉम्प्लीमेंट पेन केक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो शिफ्ट तो हो रहा है बट लिमिटेड वे तक हो रहा है, ठीक है ना। तो वीक में क्या हो गया कि दो गुड्स अवेलेबल तो है हमारे पास, बट यहाँ पे कंज्यूमर क्या हो रहा है, अदर टॉपिंग्स पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना वीक में। अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होगी, तो स्ट्रॉन्ग में है क्लोज रिलेशनशिप होता है, वहाँ पे क्या था, फ्यूअर रिलेशनशिप था, और यहाँ पे क्या है, क्लोज रिलेशनशिप विद द ईच अदर होता है जब स्ट्रॉन्ग की बात हो जाती है। दैट इज द से दैट वन गुड्स इज रिलेंट टू एंड अदर टू वैल्यू, यानी कि ये आपस में क्लोज रिलेटेड होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि डीवीडी एंड डीवीडी प्लेयर, ये एक दूसरे के बिना किसी एक का काम जो है वो दूसरे के बिना है नहीं है, ठीक है ना। देयर आर आल्सो नोन ए स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिकॉज दे आर प्रीटी यूजलेस विदाउट वन एंड अदर, यानी कहने का मतलब क्या होगा, एक के बिना दूसरे का काम या दूसरे का गुजारा नहीं है, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं हम, तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज वेरी इलास्टिक, इन अदर वर्ड व्हेन प्राइस ऑफ डीवीडी प्लेयर राइज, अब मान लीजिए डीवीडी प्लेयर के प्राइस क्या है, वो इंक्रीज हो गए, ठीक है ना, डीवीडी प्लेयर के प्राइस इंक्रीज हो गए, डिमांड क्या हो जाएगी, डीवीडी की फॉल हो जाएगी, तो यहाँ पे डिमांड क्या है, फॉल हो जाएगी, ठीक है ना, डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है आपस में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो प्राइस पहले कितना था, पहले 599 था और अभी कितना हो गया 699। अब अगर 699 कोई प्राइस था, 699 से अगर 599 हो गया तो प्राइस घट गया, और यहाँ क्या है, तो पहले मानो 699 था प्राइस आईफोन का, तो
तो 699 पे हम कितना कंज्यूम कर रहे थे, हम कर रहे थे 400 आईफोन, ठीक है ना। अब अगर प्राइस इसका 599 कर दिया, प्राइस कितना कर दिया 599, यानी कि 100 जो वो लेस हो गया, 100 लेस हो गया, तो यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है आईफोन की डिमांड जो वो बढ़ रही है, 400 की जगह यहाँ पे भी 500 आईफोन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से अच्छे समझ में आएगा। तो डिमांड कर्व क्या हो रहा है, डिमांड हमारी बढ़ रही है जैसे जैसे प्राइस इसका जो वो कम हो रहा है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री का, यानी आपस में रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो प्राइस था, प्राइस और क्वांटिटी आपस में रिलेट कर रही है ना। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की एग्जांपल खुद ले सकते हैं, जैसे कि टेनिस बॉल और टेनिस रैकेट आपस में रिलेट है, ठीक है ना। मोबाइल फोन और सिम कार्ड, पेट्रोल और कार ये आपस में रिलेटेड, यानी कि ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है ना। बर्गर बंस, प्ले स्टेशन और गेम्स, मूवी और पॉपकॉर्न। अब मान लीजिए मूवी की टिकट पहले से 40 थी और 40 से अभी कितनी हो गई 60 हो गई, तो यहाँ पे पॉपकॉर्न की, अब यहाँ से क्या आइडिया लगा सकते हैं कि पॉपकॉर्न की भी सेल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड इसकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोग जो वो आएंगे नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं हम। पेंसिल से नोटबुक्स, अब मान लो पेंसिल पहले 10 रुपये की थी कोई चीज़, अब 20 की हो गई, तो नोटबुक भी वहाँ पे क्या है कम बिक रहा है, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही था, यहाँ पे हमने समझा था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इसके बाद जो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स को, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री को समझा, इसके बाद हम सब्स्टिट्यूट गुड को समझेंगे। थैंक यू सो मच।